बात करने वाली हांडी। डेनमार्क की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। डेनमार्क के एक गांव में एक आदमी और उसकी पत्नी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो गांव में सबसे ही गरीब आदमी थे। बहुत गरीब थे और उनकी झोपड़ी बहुत छोटी थी। वो इतने गरीब थे कि अक्सर उन्हें भूखे पेट ही रहना पड़ता था। उनके पास खाने को पैसे नहीं होते थे। घर की लगभग हर चीज़ उन्हें बेचनी पड़ी थी। लेकिन किसी तरह वो अपनी गायें बचा कर रख पाए थे। लेकिन उनकी गरीबी के दिन कम इतने खराब हो गए कि एक दिन उन्हें लगा कि उन्हें गाय भी बेचनी पड़ेगी। गाय को बाजार में बेचने के इरादे से गरीब आदमी उसे घर से बाहर ले आया। गरीब आदमी उसे घर से बाहर ले आया। जब वो गाय को सड़क पर लिए जा रहा था, एक अजनबी इंसान ने उसे पुकारा। अजनबी ने उससे पूछा क्या वो अपनी गाय बेचना चाहता है और वो अपनी गाय की क्या कीमत लेगा। हम्म गरीब आदमी ने कहा, मेरे विचार से 100 क्रोनर ठीक होगा। 100 क्रोनर इस गाय के लिए सही प्राइस होगी। अजनबी कहा, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास जो भी कुछ है वो 100 क्राउन से भी 100 क्रोनर से भी ज़्यादा कीमती है। ये एक हांडी है। एक हांडी है। हांडी मतलब जो अम, अ, कढ़ाई की तरह होती है, बड़ी चीज़। इसे खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अजनबी ने कहा, ये एक हांडी है जो मैं तुम्हें गाय के बदले दे सकता हूँ। उस अजनबी ने गरीब आदमी को लोहे की एक हांडी दिखाई। इसमें 3 टांगे यानी कि 3 स्टैंड रखने के और एक हैंडल था। एक उसको उठाने का हैंडल था। गाय का मालिक चिल्लाया, एक हांडी! मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास में डालने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे किस काम की? मेरी पत्नी और बच्चे इस लोहे की हांडी को नहीं खा सकते। नहीं नहीं भाई, मुझे तो इस गाय के बदले पैसे ही चाहिए। तुम किसी और से सौदा कर लो। जब दोनों आदमी एक दूसरे को गाय और हांडी को देख रहे थे, तो 3 टांगों वाली हांडी बात करने लगी। 3 टांगों वाली हांडी बात करने लगी। उसने गरीब आदमी से कहा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। गरीब आदमी ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गया, भाई अगर ये हांडी बोल सकती है तो और भी कुछ कर सकती होगी, तो ये मेरे कुछ काम की है। इसलिए उसने सौदा मान लिया। उसने गाय देकर अजनबी से लोहे की हांडी ले ली। घर लौट आया। और घर लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो सबसे पहले उस जगह पे गया जहां पर वो गाय का बांध कर रखता था। जहां पर वो गाय को पहले बांध कर रखता था, मतलब अपने घर के बाहर जगह होती। क्योंकि वो सीधा अपनी पत्नी के सामने जाने से डर रहा था। मतलब वो अपनी अपनी पत्नी को क्या बताया कि भाई मैं क्या लेके आया हूँ। उसने हांडी को गाय की जो बांधने की जगह थी वहीं बांध के रख दिया। फिर वो अपनी झोपड़ी के अंदर आया और पत्नी से खाने के लिए कुछ मांगा। बहुत समय से पैदल चलने की वजह से उसको भूख लगी थी। पत्नी ने कहा, बताओ, तुमने बाजार में क्या अच्छा सौदा किया? क्या गाय का भाव अच्छा मिला? हाँ, उसने कहा, गाय का बहुत अच्छा भाव मिल गया, मैं उसे बेच आया। उसकी पत्नी बोली, ये तो अच्छी बात है। इन पैसों से हम कई दिनों तक अपना घर चला सकते हैं। ये सुनते हुए उसका पति यानी गरीब आदमी बोला, नहीं नहीं, गाय के बदले मुझे कोई पैसे नहीं मिले। हे भगवान! उसकी पत्नी चिल्लाई, फिर तुम्हें क्या मिला? ये सुनकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो खुद जाकर जहाँ गाय बांधते हैं वहां जाकर देख ले कि क्या मिला। जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा कि गाय के बदले उसका पति सिर्फ 3 टांग वाली लोहे की हांडी लेके आया, उसने अपने पति को बहुत कोसा डांटा। तुम महामूर्ख हो। तुम ऐसा बकवास सौदा कैसे कर सकते हो जिसमें हमें घाटा हो? काश, काश मैं खुद ही गाय को लेकर बाजार चली जाती। और मैंने आज तक ऐसी बेवकूफ़ी आज तक नहीं देखी। ऐसे करते करते वो अपने पति को बहुत बुरा भला कहती रही बहुत देर तक। लेकिन तभी हांडी चिल्लाई, मुझे साफ करके चूल्हे पर चढ़ाओ। मुझे साफ करके चूल्हे पर चढ़ाओ। किसान की पत्नी, उस गरीब आदमी की पत्नी सोचती रहेगी। अचानक से सोचने पड़ी क्या होगा। अब सोचने की बारी उसकी थी। उसने सोचा कि अगर हांडी बोल सकती है तो बिल्कुल उसके अलावा कुछ और भी कर सकती है। तो उसने हांडी को बड़े ध्यान से धोया, साफ किया और आग पर रख दिया। आग पर रख दिया। हांडी ने चिल्लाकर कहा, मैं उछलती हूँ, मैं कूदती हूँ। तो किसान की पत्नी ने पूछा, तुम कितनी देर दूर तक उछलती कूदती हो? तुम कितनी दूर तक उछलती कूदती हो? तो हांडी चिल्लाई, अमीर आदमी के घर तक, अमीर आदमी के घर तक। उसने जवाब दिया और उछलकर चूल्हे से नीचे आ गई और दरवाजे की ओर दौड़ी और दौड़कर ही बरामदे को पार कर सड़क पर आ गई।
3 टाँगों पर वो हांडी जितना दौड़ सकती थी उतनी तेज दौड़ती गई, उतनी तेज दौड़ती गई। अमीर आदमी ने गरीब लोगों को कभी कुछ दिया नहीं था। उसका घर दूर भी नहीं था और उसकी पत्नी जो है खाना बना रही थी कि हांडी दौड़ती अंदर आई और कूद कर मेज पे चढ़ गई। और औरत चिल्लाई, क्या है, बिल्कुल स्पेशल बात नहीं है, बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। पुडिंग बनाने के लिए मुझे एक हांडी की ज़रूरत है और इसे तुरंत बनाना है, और तुम आ गई हांडी मेरे सामने। इतना कर कर हांडी में उसने सारी सामग्री यानी कि आटा, चीनी, मक्खन, किशमिश, बादाम, मसाले और सब कुछ डाल दिए। और हांडी चुपचाप देखकर वो मतलब वो हांडी में चुपचाप रखती जा रही थी और हांडी चुपचाप वो देख रही थी। आखिरकार सारी सामग्री हांडी में डाल दी गई। लेकिन जब अमीर आदमी की पत्नी हांडी को चूल्हे पर रखने के लिए उठाने आई, तो 3 छोटी-छोटी टाँगों से हांडी चलने लगी और खुले हुए दरवाजे की तरफ आज पहुँची। दरवाजे के बाहर आ पहुँची, तो वो औरत चिल्लाई, अमीर आदमी की पत्नी चिल्लाई, "हे भगवान! तुम मेरी पुडिंग के साथ कहाँ जा रही हो?" तो हांडी ने कहा, गरीब आदमी के घर। हांडी ने जवाब दिया और सड़क पर खूब तेज़ी से भागने लगी। जब गरीब आदमी और उसकी पत्नी ने पुडिंग से भरी हांडी को कूदते अंदर आते देखा, तो बहुत खुश हुए। आदमी ने पत्नी से तुरंत पूछा, "क्या उसने अच्छा सौदा किया था?" हाँ, पत्नी इस बार सहमत थी। वो बहुत ही खुश थी और सैटिस्फाइड थी कि हाँ, उसकी पति ने अच्छा सौदा किया है। अगली सुबह जब उस हांडी को फिर से चूल्हे पर रखा गया, तो वो फिर चिल्लाई, "मैं उछलती हूँ, मैं कूदती हूँ।" उन्होंने उससे फिर पूछा, "तुम कितनी दूर तक उछलती कूदती हो?" तो हांडी बोली, "अमीर आदमी के खेत तक, अमीर आदमी के खेत तक।" सड़क की ओर दौड़ती हुई चिल्लाई। जब वो खेत के पास पहुंची, तो कूदकर दरवाजे के भीतर आ गई। तो खेत के बाहर जो पेड़ था, गोडाउन था, वहाँ पे जो लोग हैं गेहूँ काट रहे थे, वो चिल्लाए, "चलो देखते हैं, इतनी बड़ी हांडी में कितना गेहूँ भरा जा सकता है।" उन्होंने उस हांडी के अंदर एक एक बोरी गेहूँ डाला, लेकिन हांडी नहीं भरी। उन्होंने एक बोरी और डाली, लेकिन तब भी हांडी पूरी नहीं भरी। वो गेहूँ डालते रहे और जब तक सारे के सारे गेहूँ के दाने उसमें नहीं डाल दिए, तब तब तक हांडी में जग भी कुछ जगह खाली थी। मतलब हांडी जो है किसान के खेत की गेहूँ से पूरी तरह भर गई, उसके बाद भी उसमें कुछ जगह खाली थी और उसमें और गेहूँ डाला जा सकता था। लेकिन खलिहान में यानी कि फार्म में, खेत में कोई गेहूँ बचा नहीं था और हांडी 3 टाँगों के साथ चलने लगी। उन लोगों ने आस-पास देखा, तब तक हांडी जो है खेत के दरवाजे तक जा पहुँची थी। "रुको, रुको!" वो सब चिल्लाए, "हमारा गेहूँ लेके कहाँ जा रही हो?" हांडी ने जवाब दिया, "गरीब आदमी के घर।" हांडी ने जवाब दिया और सड़क पर दौड़ने लगी। सब लोग उसकी तरफ देखते रहे और उसके पीछे पड़े, लेकिन वो हांडी की तरह तेज नहीं दौड़ सकते थे, उसे पकड़ नहीं पाए। अब गरीब परिवार बहुत खुश था। जितना गेहूँ उन्हें मिल गया था, उससे वो कई सालों तक अपने परिवार का खर्चा चला सकते हैं, अपना परिवार का खर्चा चला सकते थे। तीसरे दिन तीसरे दिन सुबह हांडी फिर से उछलती सड़क पर आ गई। जैसे ही गरीब आदमी के परिवार ने उसे चूल्हे पे चढ़ाया और फिर से उछलती हुई सड़क पर आ गई। बहुत ही सनी डे था। धूप बहुत तेज़ी से चमक रही थी कि जो अमीर आदमी था, उसने खुली हुई खिड़की के पास एक जो मेज़ थी, उस पे सोने के सारे सिक्के जो है बिछा दिए थे। मतलब धूप इतनी अच्छी थी कि उस अमीर आदमी ने खिड़की के पास जो एक टेबल थी, उसमें सारे सोने के सिक्के बिछा दिए थे, ताकि उन सिक्कों पर जो गंदगी लग गई है, वो धूप में साफ हो जाए। अचानक जो है एक हांडी जो है मेज़ पर उसके सामने आ गई। वो अमीर आदमी अपने सिक्के गिन रहा था। जैसे कि सब लोग, अमीर आदमी सबसे सिक्के गिनना पसंद करते हैं, यानी सब आदमी अपना पैसा गिनना पसंद करते हैं। लेकिन उसे पता नहीं चला कि ये काली हांडी मेज पर कैसे आ गई, यानी टेबल पे कैसे आ गई। उसे लगा कि ये काली हांडी जो है सिक्के रखने के लिए बिल्कुल सही जगह है, सिक्के रखने की बिल्कुल सही जगह है। इसलिए वो मुट्ठियाँ भर भर के सोने के सिक्के उसमें डालने लगा, जब तक कि सारे सिक्के उसमें नहीं आ गए। मतलब उसने डालता गया जब तक कि सारे सिक्के उस हांडी में नहीं आ गए। जैसे ही सारे सिक्के उस हांडी में आई, वो हांडी कूद गई तीनों टांगों पर और जो है खिड़की की चौखट पर आ गई। रुको! अमीर आदमी चिल्लाया, "मेरा सारा पैसा लेके तुम कहाँ जा रही हो?" हांडी ने कहा, "गरीब आदमी के घर।" और ये कहकर वो सड़क पर उछलती कूदती चल दी। उसमें अंदर के सारे सिक्के छन 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 की आवाज़ कर रहे थे, छन छन की आवाज़ कर रहे थे। फिर वो गरीब आदमी के घर गई और वहाँ जाकर रुक गई। गरीब आदमी ने परिवार ने उसे भीतर आके
अंदर रखे जो सोने के सिक्के खजाने को देखा तो खुशी से चिल्ला उठे और वो खुश हो गए। हांडी ने कहा, मुझे धोकर साफ करो और एक तरफ रख दो। अगली सुबह हांडी ने फिर कहा कि वो उछलने कूदने के लिए तैयार थी। आदमी उसकी पत्नी ने फिर पूछा, तुम उछलकर कितनी दूर जाओगी? उसने कहा, अमीर आदमी के घर तक। और फिर सड़क पर उछलती कूदती भागी और तब तक नहीं रुकी जब तक वो अमीर आदमी की रसोई में पहुंच नहीं गई। अमीर आदमी की रसोई में पहुंचने की। अमीर आदमी उस समय वही था। उस जैसे ही उसने हांडी को देखा चिल्लाया, इस हांडी ये हांडी हमारी पुडिंग, हमारा गेहूं, हमारा सारा पैसा चुरा कर चली गई। जो कुछ भी इसने चुराया है वह सब मैं इससे वापस लूंगा। वो हांडी पे झपटा। उसने उसके जो हैंडल था उसको पकड़ लिया, लेकिन उसने पाया कि अब वो उसे हांडी से अलग नहीं कर पाया। वो अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था, मतलब चिपक गया था उससे एक तरह से। हांडी चिल्लाई, मैं उछलती हूँ, मैं कूदती हूँ। आदमी ने कहा, तुम चाहो तो उछलो और कूदो और वहां तक तुम उत्तरी ध्रुव भी चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ा। आदमी चीखा और वो अपने आप को छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि उसे छोड़े ना, लेकिन वो चिपक गया था। लेकिन तीन टांगों वाली हांडी उछलती कूदती जा रही थी और वो उस अमीर आदमी को भी अपने साथ ले गई। उस अमीर आदमी को अपने साथ ले गई और वो चाहकर भी अपने आप को छुड़ा ना पाया। गरीब आदमी उसकी पत्नी ने खिड़की से उस हांडी को उस अमीर आदमी को ले जाते हुए देखा, लेकिन उस हांडी को रोकने का विचार उनके मन में नहीं आया। और जहाँ तक कहानी है, हांडी जो सीधा नॉर्थ पोल चली गई और अपने साथ साथ अमीर आदमी को भी ले गई। गरीब परिवार जो था अब बहुत अमीर हो गया था। वो अक्सर उस स्पेशल हांडी के बारे में सोचते थे, इसकी तीन टांगे थी और जो उनकी भलाई के लिए बहुत खुशी खुशी उछलती कूदती जाती थी। लेकिन अब वो गायब हो गई थी और उन्होंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा और उसे दोबारा कभी किसी ने नहीं देखा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।